मन के 4 लक्षण हैं। पहला, मन अंधा है। दूसरा, मन आदती है। तीसरा, बेहोश है। और चौथा जो फीचर है मन का, वो द्वंद का शिकार है। द्वंद। अब जेनजी मन पे जी रही है। जेनजी के समय बाजारवाद अपने पीक पे है। अब जेनजी हो गया है सुविधा भोगी, विलासी। शरीर भी कमजोर हो गया और मन। विलासिता दोनों को कमजोर करता है, शरीर को भी करता है, मन को भी करता है। मतलब जो आदमी विलासी होगा ना, वो सोचेगा, खूब सोचेगा, सोचता रहेगा, इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं कर पाए। आज का जो जनरेशन है, जो युवा है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए वो बहुत आक्रामक है, चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, सब मिटा देना चाहता है, हटा देना चाहता है, जला देना चाहता है। और यही मेजॉरिटी की आज सबसे बड़ी समस्या है। पता सब है, हो कुछ नहीं रहा है। आज दुर्भाग्य क्या है, इस देश का जो बेस्ट ब्रेन है, वो कहता है भैया अमेरिका जाएंगे यार, अमेरिका रहेंगे, यूरोप रहेंगे, जर्मनी रहेंगे। कहता कौन बवाल ले यार इस देश में रहेंगे। जब तक चाणक्य जैसे शिक्षक नहीं होंगे, तब तक इस देश का भला ना हो पाएगा। बिल्कुल नहीं। राम का चरित्र मन से, वो जो अंदर चेतना बैठी है, राम यानी ज्ञान, लक्ष्मण यानी विवेक, भरत यानी भाव, शत्रुघ्न यानी सत्य। धर्म को पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक पुरोहित का तरीका, जो स्कूल के टीचरों की तरीके से होता है, पढ़ लो यार, रट लो यार, डेफिनेशन जाके एग्जाम में लिख देना, बहुत समझ के क्या करोगे। ज्यादातर जो पुरोहितों का तरीका है, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, जानकारियां बहुत है, चौपाई रटे हुआ है, श्लोक रटा हुआ है, दोहा रटा हुआ है, लेकिन ज्ञान का अभाव है। ज्ञान मतलब साक्षात्कार, ज्ञान का सीधा मतलब है साक्षात्कार। अब जेनजी मन पे जी रही है। मन के 4 लक्षण हैं। जेनजी मन पे जी रही, मन पे, और मन के 4 लक्षण हैं। पहला, मन अंधा है। एक ही गलती को आजीवन करेगा। दूसरा, मन आदती है। किसी भी चीज की आदत डलवा दो, अच्छी आदत डलवा दो, बुरी आदत, तो आदती है वो। तीसरा, बेहोश है, उसको बेहोशी बहुत पसंद है। सीरीज देख रहा है तो रात भर सीरीज देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं उसको, कोई परेशानी नहीं है। 3-4 सीरीज लगातार देख लेगा। मन बेहोश है। और चौथा जो फीचर है मन का, वो द्वंद का शिकार है। द्वंद, ये कर ले कि ये कर ले, स्पष्टता का अभाव है। अब जेनजी के समय अच्छा पैसा था बहुत सारे लोगों के पास, शहरों में रहा जेनजी, स्कूलों में बढ़िया स्कूलों में पढ़ाई किया, सुविधा मिली। हम साइकिल से स्कूल जाते थे, जेनजी एसी के बस में जाता था। हम साइकिल से स्कूल जाते थे, जेनजी एसी बस में जाता है, जेनजी एसी के क्लासरूम में बैठता है। अब जेनजी की सुविधाएं देखो, जेनजी एसी बस से जाता है, जेनजी एसी क्लासरूम में बैठता है, जेनजी पिज्जा और बर्गर खाता है, जेनजी के माता पिता जेनजी को डांटने से डरते हैं, जेनजी के समय बाजारवाद अपने पीक पे है, कैपिटलिज्म, मटेरियलिज्म पीक पे। गाड़ियों का कम से कम 30 ब्रांड सड़क पे दौड़ रहा है, कपड़े का 50 ब्रांड, जूते का 50 ब्रांड, घड़ी का 50 ब्रांड। अब जेनजी हो गया है सुविधा भोगी, विलासी।
गौर से सुनिएगा, जेंजी के लिए है ये। अब जेंजी हो गया सुविधा भोगी विलासी, शरीर भी कमजोर हो गया और मन, विलासिता दोनों को कमजोर करता है, शरीर को भी करता है, मन को भी करता है, बेहोशी को बढ़ाता है। मतलब जो आदमी विलासी होगा ना, वो सोचेगा, खूब सोचेगा, सोचता रहेगा, इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज का जो जनरेशन है, जो युवा है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए वो बहुत आक्रामक है, बहुत आक्रामक है, चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, सब मिटा देना चाहता है, हटा देना चाहता है, जला देना चाहता है। विलासिता ने उसके मन को भी कुंद कर रखा है और शरीर को भी। वो सोचता बहुत है, ये कर लूं, 6 घंटे पढ़ लूं, 3 घंटे जिम जा लूं, 2 घंटे योग कर लूं, 1 घंटे ध्यान कर लूं, पर उससे होता कुछ नहीं है। और यही मेजॉरिटी की आज सबसे बड़ी समस्या है। पता सब है, हो कुछ नहीं रहा है। पता सब है, हो कुछ नहीं रहा। इसीलिए जेंजी को धर्म का वैज्ञानिक रूप दिखाना बहुत जरूरी है। अगर एक बार जेंजी को धर्म का वैज्ञानिक रूप, क्योंकि जेंजी तो स्मार्ट माइंड है, जेंजी के पास दिमाग बहुत एक्टिव है, बहुत शार्प है, बहुत स्मार्ट है, तो जेंजी को अगर वैज्ञानिक रूप दिखाई पड़ गया, साइंटिफिक रूप रिलीजन का दिखाई पड़ गया, तो जेंजी कमाल कर देगा। उसके बाद अगर वो शरीर की ताकत और मन की ताकत डेवलप कर ले जाएगा, तो वो कमाल कर देगा, कमाल। फिर शिक्षक, भारत में शिक्षक मजबूरी में बनते हैं लोग, सबसे बड़ी समस्या। भारत में लोग शिक्षक ज्यादातर मजबूरी से बने, मजबूरी से, चॉइस नहीं है। और जिस काम को आप मजबूरी में करते हो, उसमें कभी निखार नहीं आता। जिस भी काम को आप मजबूरी से करोगे, आप यकीन मानो उस काम में कभी निखार नहीं आए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत सरकार को शिक्षक के लिए एक अलग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। सैलरी मत बढ़ाओ, कोई बात नहीं, पर जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनको वीआईपी घोषित कर दो, एकमात्र वीआईपी भारत में। और कुछ छोटी मोटी सरकारी सुविधाएं दे दो कि आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपसे फीस नहीं ली जाएगी, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाओगे आपसे पार्किंग नहीं ली जाएगी। छोटी मोटी सुविधाएं, ज्यादा सरकार पे बोझ नहीं देना है। और फिर इस देश का जो बेस्ट ब्रेन्स है, वो शिक्षक बनने का सपना देखने लगेगा। आज दुर्भाग्य क्या है, इस देश का जो बेस्ट ब्रेन है, वो शिक्षक नहीं बनना चाहता। वो कहता भैया अमेरिका जाएंगे यार, अमेरिका रहेंगे, यूरोप रहेंगे, जर्मनी रहेंगे। कहता कौन बवाल ले यार इस देश में रह के। इस देश में रह के कौन बवाल ले। जब तक चाणक्य जैसे, कबीर जैसे, रामानंद जैसे, संत रविदास जैसे, जब तक इनके जैसे शिक्षक नहीं होंगे, अरहत, संतुष्ट अंदर से, स्पष्ट, तब तक इस देश का भला ना हो पाएगा। बिल्कुल नहीं। अब जब आप ध्यान करोगे, जब आप धर्म को समझोगे, तो आप ध्यान करोगे, करोगे ही करोगे। क्योंकि जैसे आप धर्म पढ़ना शुरू करोगे, अब रावण क्या है? मोह है।
कुंभकर्ण कौन है? क्रोध है। मेघनाद कौन है? काम है। मेघनाद काम है, काम। मेघनाद ने इंद्र को जीत रखा है। देखो काम की ताकत। रावण मोह है। उसके जो 10 सर हैं वो 5 इंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 10 मांग करती हैं। रामचंद्र जी को फॉलो करना है और जब आप फॉलो करने लगोगे और आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा तो रामचंद्र जी के प्रति भाव खुद ही पैदा हो जाएगा। एक भक्ति होती है डर से, वो सबसे गंदी भक्ति है, डर वाली भक्ति। डर की भक्ति से जीवन में कभी परिवर्तन नहीं होता। आज 80% लोग भक्ति कर रहे हैं डर से। मुसलमान डरा हुआ है दोजख मिल जाएगा, हिंदू डरा हुआ है नरक मिल जाएगा। जो भक्ति भाव से होती है, भाव से आप ध्यान कर रहे हैं, आपको अपना मन दिखाई पड़ गया, मन के चारों फीचर दिखाई पड़ गए कि अबे तो सिगरेट पिला रहा है मुझको, ये तो बदतमीज मुझे सिगरेट पिला रहा है, लगातार पिला रहा है। अंधापन दिखाई पड़ गया। फिर आदत कि अरे ये तो लगातार पिला रहा है, कसम भी खिलवा रहा है फिर भी पिला रहा है। आदत दिखाई पड़ गई आपको। फिर बेहोशी दिखाई पड़ गई। बेहोशी, पढ़े हैं तो पढ़े हैं, सीरीज देख रहे हैं तो देख रहे हैं। फिर आपको द्वंद्व दिखाई पड़ गया कि आइए सिविल की तैयारी कर ले। फिर किसी ने कहा नहीं पहले एमबीए कर लो, आईएएस की जल्दी तैयार सिलेक्शन नहीं होता, अच्छा पहले एमबीए कर ले। फिर कोई मिल गया अगले चौराहे पे, अरे बोला कहाँ एमबीए चक्कर में पड़ रहे हो। वो एक अभी लड़का सेलेक्ट हुआ, 22 साल का लड़का, पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन गया। अच्छा, द्वंद्व, स्पष्टता है ही नहीं जीवन में। तो जैसे ही आप ध्यान शुरू करोगे ये 4 चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी शरीर रूपी जो गाड़ी है उसका स्टीयरिंग खराब है, इसलिए मैं भटक रहा हूं। तो उसका स्टीयरिंग खराब है तो मैं भटक रहा हूं। तो अब आपको एक मैकेनिक चाहिए जो आपके स्टीयरिंग को ठीक करे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि देखो यार, अगर गुरु नहीं मिल पाए किसी कारणवश, वैसे अगर शारीरिक गुरु मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लो नहीं मिल पाए तो 11वां गुरु की बात उन्होंने की, आदि ग्रंथ की। कुछ ना कुछ इशारे इन ग्रंथों से आपको मिल ही जाएंगे। जब अंधेरा छाता है, कल मैंने आपसे कहा था, उजाला, जितने पैसे वाले घरों के लोग हैं, पैसे वाले घरों के लड़के हैं, पैसे वाले, धनी नहीं। धनी तो बस वही है जिसकी नींद उसके कब्जे में है, जिसका मन उसके कब्जे में है। धनी सिर्फ वही है जिसकी नींद उसके कब्जे में है, जिसका मन उसके कब्जे में है, जिसका भोजन उसके कब्जे में है, जिसकी वासना उसके कब्जे में, वो धनी। पैसे वाले हैं, पैसा है भाई। उनका जो सबसे प्यारा खेल है वो है उलझाना। मैंने आपको उलझाना चाहता, क्योंकि जब तक वो बाहर उलझा है तब तक वो जिंदा है, मालिक है। वो आपको प्रेम में उलझाएगा, वो आपको दोस्ती में उलझाएगा, वो आपको दुश्मनी में उलझाएगा। मन का सबसे प्यारा खेल, सबसे उलझाना। अच्छा बुरा आदमी ढूंढेगा दुनिया में। दुनिया का सबसे बेवकूफी वाला काम है दुनिया में अच्छा बुरा आदमी ढूंढना। आपके पास शक्ति है, बुरा आदमी भी आपके सामने अच्छा रहेगा। दुनिया में जितने लोग दुखी हैं सब अपनी वजह से, अज्ञानता। और सबसे बड़ी अज्ञानता है सुख के पीछे भागना। सुख क्या है? ईश्वर का स्वाद है। अब किसको कहां मिलता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट। 99% को सेक्स में मिलता है, तो 99% सेक्स के पीछे भाग रहे हैं। मतलब हर वो चीज जो आपको विचार शून्य, जैसे ही आप विचार शून्य होते हो
आप अपनी चेतना से जुड़ जाते हो। वही आनंद है, वही सुख है। चेतना का गुण धर्म है आनंद। क्यों? क्योंकि वहां मैं खत्म हो जाता है। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी गाड़ी, मेरा व्यवसाय, मैं चेतना, वहां मैं विलीन हो जाता है, मैं बचता ही नहीं। तो फिर बचता क्या है? इसको नहीं बताया जा सकता, ये अनिर्वचनीय है। इसको अगर कोई बता ले जाए, ईश्वर को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर मौन में उतरता है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब ईश्वर दिखता है। तो जो मौन में उतरता है उसे भाषा कभी बता ही नहीं सकती। इसलिए बड़े भाषाविद, बड़े संत, बड़े विद्वानों ने कोशिश किया भगवान को, सब संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है। मेरा अपना एक जीने का ढंग है, वो मेरे फादर ने मुझे सिखाया है। एक तो उन्होंने सोचना सिखाया, दूसरा उन्होंने देखना सिखाया। उन्होंने कहा शक्ति के सिवा कहीं भी ध्यान लगा रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। रिश्ते, नाते, प्रेम, सब कुछ इस दुनिया में शक्ति का बाई प्रोडक्ट है, सब कुछ। तो जो सब कुछ बाई प्रोडक्ट है तो फिर कहीं और ध्यान लगाने की जरूरत ही क्या? क्यों लगाना? आज की जनरेशन क्यों परेशान है? कितने पेरेंट्स परेशान है? हमारे जनरेशन में पढ़ने के सिवा कुछ था ही नहीं। हमारे लिए एंजॉयमेंट क्या थी? बारिश हो रही है, कूद गए नदी में। आज का बच्चा वाटर पार्क में जाके दुखी, 2500 का टिकट है, वाटर पार्क में जा रहा है, वहां भी चिल्ला रहा है। हम तो ये सब इमेजिन नहीं कर पाते थे कि वाटर पार्क, झील है, पानी भर गया, बारिश में कूद गए, ना पैसा देना है, घर शाम को आए, बाहर जाने कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो जब बाहर दिमाग था ही नहीं, अभी का लड़का, इस जनरेशन में जो भी लड़के हैं क्लास 3rd 4th में, उनको तो मार नहीं सकती हो, पेरेंट्स बगावत कर देंगे। हमें मार के फुटबॉल बना दिया जाता था। मैं बता तो रहा हूँ, मेरे बच्चों को अंधेरे में डर लगता है। पापा ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ है। अरे जाहिल, ऐसा कौन सा क्रिमेशन ग्राउंड है जहां उस पे केयर टेकर नहीं रहते? चाहे मुस्लिम क्रिमेशन ग्राउंड हो, हिंदू हो, वहां पे उनके केयर टेकर रहते हैं ना, उनको कहीं नहीं परेशान करते सब। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हमें रात में 2 बजे निकलना होता था, गन्ने को पानी लगाना होता था, आम उठाने होते थे। हम दूसरे को डराते थे कहानी बना के, इसमें ब्रह्म रहता है। वो कहते मेरे बाबा ही थे, मर गए थे गिर के। वो भी समझ रहा होता है ये हमें कहानी सुना रहा है। इससे जितना ताकतवर इस वक्त इंसान अफगानिस्तान का फिजिकली, उतना ताकतवर अमेरिका का नहीं है, क्योंकि उसके पास लग्जरी बहुत है। जहां भी लग्जरी होगी वहां कमजोरी होगी। दुनिया में सबसे कीमती चीज है एक व्यवहारिक बुद्धि का होना, समझ। आपको पता है किस व्यक्ति से क्या कहना है। कुछ लोग बात ही करना नहीं जानते। किसी घर गए, मकान देखे, छत बहुत नीची है, हम तो यहाँ रह जाए तो 3 दिन में बिना ऑक्सीजन के मर जाए। आप लोग कैसे रहते हो? सामने वाले कलेजा फट गया, आपसे क्या लेना देना है? आधे घंटे के लिए आए, अभी चले जाओगे। और ये ग्रीन पेंट किसने कह दिया था? मुल्लों जैसा लग रहा है पाकिस्तान आए हैं, लो हो गया, खत्म। और फिर ऐसे लोग पता क्या कहते हैं? कहते भैया हम तो सच बोलते हैं, हम लल्लो चप्पो नहीं कर पाते। भैया तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम 24 कैरेट मूर्ख हो। व्यवहारिक बुद्धि इंसान के जीवन की बहुसंख्यक चुनौतियों का अंत करती है, व्यवहारिक बुद्धि। आज जो डिप्रेशन है, आज जो परेशानियां हैं, उसकी वजह यह है कि ये 4 पार्ट हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 4 पार्ट है। चित्त का क्या काम है? चिंतन करना। मन का क्या काम है? संकल्प लेना। बुद्धि का क्या काम है? निर्णय लेना। अहंकार का क्या काम है? एक्शन, उसको इंप्लीमेंट करना। अब अगर आपके मन में अपना उद्देश्य, अपने गोल का चिंतन चल रहा है कि यार इस साल नीट क्वालिफाई करना है, इस बार आईटी निकालना है, आईएएस निकालना है, तो अगर आपके गोल का चिंतन चल रहा है, चित्त करेगा क्या? चिंतन। तो फिर आपका मन जो है आपके गोल के हिसाब से संकल्प लेगा, कितने घंटे पढ़ना है, मतलब संकल्प यही लेगा कि पढ़ाई करना है, खेलना है, पढ़ाई करना है, खेलना है। ये निर्णय लेगी कितने घंटे पढ़ना है, भाई साहब 10 घंटे पढ़ना है। और ये क्या करेगा? इन सारे डिसीजन, दोनों डिसीजनों को ये इंप्लीमेंट करेगा, मतलब लागू करेगा। इसी को सबकॉन्शियस माइंड कहा गया। ये डायग्राम बना के अपने जहां बैठे हो, जहां सोते हो, जहां उठते हो, बैठो, वहां चिपका दो। अब इस दौर में अगर कोई चीज आपको बचा पाएगी तो साधना और ध्यान, बाकी तो भाई साहब। अब क्या हुआ कि माया बढ़ गई, मेटलिज्म बढ़ गया, और सड़क पर आप निकलते हो, मर्सिडीज, BMW, रोलेक्स, लुई विटन, और आपके गोल में माया चल रही है। आप बैठे हो, सोच रहे हो यार BMW X7 लेना है, क्या गाड़ी है, नहीं यार मर्सिडीज E-क्लास, फिर सोच रहे हो लुई विटन का शूज कितना प्यारा है, फिर तो सोच रहे हो बता यार रोलेक्स, वाह अल्टीमेट, पहन के चले जाएंगे तो बुआ के घर में उनके दोनों लड़के बेहोश हो जाएंगे। अब ये सब सोच रहे हो, इसी को कहते हैं विषय चिंतन। इसी ने आज आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना दिया, आप जान ही नहीं पा रहे हो। इसको कहते हैं विषय चिंतन। इसी ने आज आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना दिया, आप जान ही नहीं पा रहे। अब चूंकि आप अपने गोल के बारे में सोच नहीं रहे हो, तो मन और पैसा आपके पास है नहीं। जो आप सोच रहे हो उस पर क्या संकल्प ले? मन अकाउंट में 2-4 करोड़ हो तो तुरंत क्या चलो भैया खरीद ले। अब जब आपका मन संकल्प नहीं ले पा रहा है तो बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही, और जब ये दोनों इनएक्टिव हो गए तो इंप्लीमेंटेशन होगा ही नहीं। देखो इस ग्राफ को समझो। पढ़ने लिखने से मैंने ऐसे लड़कों को आईएएस बनते देखा, ऐसे लड़कों को जिनको लोगों ने कहा कि अरे कुछ नहीं कर पाएंगे। और आईएएस बनने वाले लड़कों के अंदर एक सबसे खास बात मैंने देखी, जो लगभग सब में देखी, मैंने आईएएस बनने वाले लड़कों को ना कभी फालतू की बात करते हुए नहीं देखा। जैसे मुझसे लोग मिलते थे तो मैंने उन लड़कों को कभी फालतू की बात, मतलब की बात, जब भी मिले मतलब की बात। मतलब अपने 25 साल के टीचिंग कैरियर में जो सबसे कॉमन चीज मैंने देखी वो यही थी कि कोई भी आईएएस बनने वाला जो लड़का बना, उसमें से कोई भी नॉनसेंस बातें नहीं की, और जितना लोगों ने नॉनसेंस बातें की उसमें किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ।
सलाम है जवाहरलाल नेहरू को। 1950 भारत के पास खाने को नहीं है, खाने को। तुम में से बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को गाली देते हो, तुम्हारा दोष नहीं है दोस्त, तुम पढ़े ही नहीं। तुम तो सुने इस देश में एक ग्रुप है, उसको चारण बोलते हैं। चारण मतलब आज भी है, हमेशा से ये ग्रुप रहा है चारण। ये वो गैंग है जो किसी की भी कहानी को बहुत बड़ा चढ़ा के कि भैया फलाने गरे गेन्ना सांसद जी के यहाँ और मोदी जी का फोन आएगा वही समय, स्पीकर में बात हो रही और मोदी जी भैया भैया कहा रहे, भैया ऐसा, अरे भैया बिल्कुल, अरे भैया सोचो मोदी, और तू पूछो ना कौन मोदी हो सके तक, विनीत मोदी हो, दिलीप मोदी हो, संजय मोदी हो, लेकिन तू सब मोदी कही दी तो समझो प्रधानमंत्री। अब तू से कही तू गया 10,000 आदमी से और कहा। यहाँ चाहे तुम संत को देख लो, चाहे बाहुबलियों को देखो, उनकी जो इमेज बाहर होती है ना, वो यही लोग क्रिएट किए। इनको इमेज बिल्डर बोलते हैं। भैया आदमी का जो है ना मगरमच्छ का खवाई देता रहा, देखे हुए? हाँ अरे भैया देखे नहीं, गुड्डू चाचा बतावत रहे। इस तरह की गैंग है ये, इसका काम है इमेज बिल्डिंग। और सनी देओल की कोई फिल्म थी ना, इसमें कहता है भूदेव जी है और यहाँ के राजा है, माई बाप है, भगवान है, तो सनी देओल कहता नहीं है अब कुत्ते बताएंगे कि शहर का मालिक कौन है। तो मूवी उसने देखी, ऐसे हर संत, हर बड़े आदमी के पास ऐसे 10, 15, 20 लोगों की गैंग है जिनका सिर्फ एक काम है, इमेज बिल्डिंग। तो जो स्तर है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, 1 अरब 50 करोड़ के देश में अगर 1 लाख लोग भी आपका विरोध नहीं करते तो आप मुर्दा हैं। अगर आपके दुश्मन नहीं है तो आप मुर्दा हैं। अगर आपकी कोई बुराई नहीं करता तो आप मुर्दा हैं। अगर आपको कोई गाली नहीं दे रहा आप मुर्दा हैं। मरे हुए, ये सब मरे हुओं की निशानी। इन सब बाहर आने का नाम है ध्यान साधना। कितने लोग टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि साहब हमको लोग ऐसा कह रहे हैं, कहने दो। का अगर तुम इस्तेमाल करना जान गए तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। सारा काम इसका है। जब भी सजदा किया करो ना तो मालिक से बस एक बात कहा करो कि तू इसको संभाल ले, मैं दुनिया संभाल लूंगा। सारा खेल यही है। तुमको लगता नहीं है कि सारा खेल यहां है, तुमको अभी एहसास नहीं है। जो हिंदू यहां चंदन लगाते हैं उसकी वजह यही है कि वो रिमेम्बरेंस में रहना चाहते हैं कि सारा खेल यहां है।